ओम शांति। आज है 29 दिसंबर 2021। आज के मुरली का सार है, मीठे बच्चे, तुम आधा कल्प के लिए सुख धाम में हॉलिडे मनाएंगे क्योंकि वहां दुख का नाम निशान नहीं है। आज के मुरली का प्रश्न है, ब्राह्मण बच्चों को बाप ऐसी कौन सी युक्ति बताते जिस युक्ति से वे अपना जीवन सफल बना सकते। तो बाबा ने उत्तर में कहा कि मीठे बच्चे, अपना जीवन सफल करना है तो अपना तन मन धन सब ईश्वरीय सेवा में लगाओ और दूसरा फॉलो फादर करो। बाबा कहते कि इसके एवज में मतलब इसके रिटर्न में तुमको क्या मिलता है। तो एक तो आत्मा गोल्डन बन जाएगी, दूसरा तन भी बहुत सुंदर मिलेगा और तीसरा धन तो अथाह मिल जाएगा। आज के मुरली का गीत है, आखिर वह दिन आया आज। ओम शांति। बाबा कहते कि जब बाप ओम शांति कहते तो यह दादा भी मतलब ब्रह्मा बाबा भी ओम शांति कहते, बच्चे भी अंदर में कहते हैं ओम शांति। बाबा ने कहा कि अभी तुम बच्चे समझते हो आत्माओं और परमात्मा का अभी मिलन हो रहा है, मतलब संगम युग पर। तो गाया भी हुआ है, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। बाबा कहते भक्ति मार्ग में जिसको इतना ढूंढते रहते तो आखिर वह दिन भी आता है जब बाप से मिलन होता है। बाबा ने कहा कि सिर्फ एक भारत ही अविनाशी खंड है, बाकी सब है विनाशी खंड। बाबा कहते कि भारत में जब देवी देवताओं का राज्य था तो वहां कोई और खंड नहीं था। बाबा ने कहा कि पहले कितना छोटा झाड़ होता है, उसको कहा जाता है राम राज्य, ईश्वरीय राज्य, जब सिर्फ आदि सनातन देवी देवता धर्म होता है। अभी तो है आसुरी स्थापना और वो है ईश्वरीय स्थापना। सतयुग की है दैवी स्थापना। ईश्वर की स्थापना आधा कल्प चलती, फिर आसुरी स्थापना होती है जिसको रावण राज्य कहा जाता है। तो बाबा कहते वह है निर्विकारी दुनिया और यह है विकारी दुनिया। तो दुनिया में और कोई ये बातें नहीं जानते, बस हम बच्चे जानते हैं क्योंकि बाबा ने संगम पर हम बच्चों को ये बातें बताई। तो बाबा कहते कि जैसे चंद्रमा की कलाएं कम होती है और जब ग्रहण लगता तो कहते कि दे दान तो छूटे ग्रहण, तो वैसे ही अभी बाप कहते कि 5 विकारों को छोड़ो। जब तुम रावण की जेल से छूटेंगे तो राम राज्य स्थापन हो जाएगा और वहां पर मतलब सतयुग में 5 विकार होते नहीं। बाबा कहते कि दुनिया में मनुष्यों की है अनेक मत, तुम्हारी है एक मत जिसको कहते हैं अद्वैत मत। यहाँ पर है आसुरी मत। बाबा ने कहा कि तुम बच्चे ही पूज्य थे, फिर पुनर्जन्म लेते लेते पुजारी बने हो। बाबा कहते कि वह समझते कि परमात्मा ही पूज्य से पुजारी बनते, उनकी ही सारी लीला है, सभी परमात्मा ही परमात्मा है, तो यह है सबसे बड़ी भूल। बाबा कहते कि अभी तुम बच्चों को खुशी होती है कि जिस बाप को आधा कल्प याद किया तो अब वह आकर के मिला है। कहते हैं दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे न कोई। बाबा ने कहा कि अभी आत्माओं का परमात्मा से, परमात्मा का हम आत्माओं से मेला होता है। तो जैसे भक्ति में कुंभ का मेला होता है तो कितना बड़ा मेला लगता है। तो बाबा कहते कि सच्चा सच्चा मेला तुम्हारा लगा हुआ है जब बाप का अपने बच्चों से संगम पर मिलन होता है। बाबा ने कहा कि यहाँ तो पतित पावन बाप बैठ सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते हैं। बाबा कहते कि विनाश तो बच्चों ने देखा है, अर्जुन तो यह ब्रह्मा ठहरा ना, यह तो है मनुष्य कारक। यह बताते हैं मतलब ब्रह्मा बाबा बताते हैं कि हमने विनाश भी देखा
अपनी राजधानी भी देखी तब छोड़ा, मतलब तब बेहद का वैराग्य आया। घर आदि सब छोड़ दिया। तो बाबा ने रिमाइंड किया कि विनाश तो होना ही है, यह कोई नई बात नहीं है, नथिंग न्यू। बाबा ने कहा कि यह है ईश्वरीय दरबार, तो इसमें कोई पतित को बैठना नहीं चाहिए, नहीं तो एकदम रसातल में चला जाएगा। बाबा कहते कि तुम बच्चों को देवी गुण धारण करने हैं, तब फिर देवी देवताएं बनेंगे। बाबा कहते कि अवस्था के अनुसार ही हर एक का पार्ट होता है। तो बाबा पूछते हैं कि सभी 84 जन्म लेंगे व कम जास्ती होंगे। तो बाबा कहते कि भागंती हो जाने वालों के कम जास्ती जन्म नहीं होंगे। बाबा कहते कि बहुत है जो आश्चर्यवत भागंती हो जाएंगे। फिर बाबा कहते फिर वो सतयुग में कैसे आएंगे? वह तो प्रजा में भी बहुत देरी से आएंगे, क्योंकि ग्लानि करते हैं। इतने सब थोड़े ही सूर्यवंशी में आ सकते। बाबा कहते कि तुम बच्चों को तो आधा कल्प सुख में हॉलीडे मिल जाती है, कभी दुख का नाम नहीं देखेंगे। हॉलीडे हो जाती है क्योंकि तुम पवित्र हो जाते हो। बाबा कहते मृत्युलोक मुर्दाबाद, अमरलोक जिंदाबाद होता है। बाबा ने कहा कि राम द्वारा तुम राज्य पाते और रावण द्वारा तुम राज्य गवाते हो। बाबा कहते कि जब कोई मरता है तो उस समय सिर्फ थोड़ा वैराग्य आता है, तो उसको कहा जाता है शमशानी वैराग्य। तो तुम बच्चों को इस समय सारी पुरानी दुनिया से वैराग्य है। बाबा कहते कि आगे चलकर सब मान लेंगे कि बरोबर गीता कृष्ण ने नहीं सुनाई, शिव बाबा ने सुनाई। बाबा कहते कि अब बाप समझाते हैं कि अगर देवता बनना है तो देवी गुण धारण करो, तो इसमें मुख्य बात है पवित्रता की। बाबा कहते कि वह है श्रेष्ठाचारी पावन, मतलब सतयुग में, और यहाँ पर है भ्रष्टाचारी पतित। बाबा ने कहा कि सतयुग में है एक बाप, मतलब लौकिक बाप, फिर होते हैं दो बाप, मतलब पारलौकिक बाप और लौकिक बाप भक्ति में, और अभी है संगम युग पर 3 बाप, लौकिक बाप, पारलौकिक बाप मतलब शिव बाबा, और अलौकिक बाप मतलब ब्रह्मा बाबा। बाबा कहते कि प्रजापिता ब्रह्मा है साकार और वह है निराकार। निराकार और साकार दोनों इकट्ठे हैं और दोनों का हाईएस्ट पोजीशन है। तो बाबा कहते कि इनसे बड़ा कोई होता नहीं। फिर बाबा ने हमें रिमाइंड कराया कि अपने को आत्मा समझो। आत्मा अविनाशी है और यह देह विनाशी है। एक शरीर से आत्मा निकल जाकर दूसरा शरीर लेती तो तुमको रोने की दरकार नहीं। फिर बाबा ने कहा कि तुमको यह लक्ष्मी नारायण का चित्र देखकर बहुत खुशी होनी चाहिए। तो इसलिए बाबा ने एक आइडिया बताई कि लक्ष्मी नारायण और त्रिमूर्ति का बैच व मेडल जेब में डाल दो, तो घड़ी घड़ी पॉकेट से निकाल कर देखने से बहुत खुशी रहेगी। बाबा कहते कि अब सम्मुख बाबा हम बच्चों को समझा रहे हैं और ये हद का धन दौलत सब मिट्टी में मिल जाना है, तो तन मन धन सब ईश्वरीय सेवा में सफल करो। आज के धारणा की मुख्य पॉइंट है, मैं शिव बाबा का बच्चा हूँ और मुझे भविष्य 21 जन्मों के लिए पदमपति बनना है, इस खुशी में रहना है और सबको खुश करना है। एक बाप ही अद्वैत मत पर चलकर बेहद का वैरागी बनना है, एक बाप को फॉलो करना है। आज की मुरली का वरदान है, रूहाब और रहम के गुण द्वारा विश्व नवनिर्माण करने वाले विश्व कल्याणकारी भव। तो बाबा ने कहा कि विश्व कल्याणकारी बनने के लिए मुख्य 2 धारणाएं हैं, एक है ईश्वरीय रूहाब और दूसरा है रहम। तो अगर रूहाब और रहम दोनों साथ साथ और समान है तो रूहानियत की स्टेज बन जाती है। तो बाबा ने चेक करने बोला
कि जब भी हम मुख से शब्द निकालते हैं तो उसमें रहम और रुहाब दोनों समान रूप में है। तो बाबा कहते इसी के आधार पर विश्व नव निर्माण के निमित्त बन सकते हो। आज के मुरली का स्लोगन है, बाप के प्यार के पीछे व्यर्थ संकल्प न्यौछावर कर दो, यही सच्ची कुर्बानी है। अच्छा, ओम शांति।